ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। लक्ष्यपूर्ण जीवन। हमारे समाज में अनेक लोग वृद्धावस्था को लेकर चिंताएं प्रकट करते हैं। वे वृद्धावस्था को बोझ मानते हैं। सच तो ये है कि हमारे शरीर की विभिन्न अवस्थाओं में वृद्धावस्था भी एक अवस्था है। इसे हमें खुशी खुशी स्वीकारते हुए आनंद पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। किंतु ये वृद्धावस्था जब हमें सताने लगे, जब युवावस्था में ही हमारा शरीर गिरने लगे, तो निश्चय ही ये दुख की बात है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि असमय ही हमारा ये सुंदर शरीर क्यों कमजोर हो रहा है, हम क्यों अशक्त और बीमार होते जा रहे हैं। जरूर हमसे कोई भारी भूल हो रही है। आपने देखा होगा कि यदि हम मिट्टी के गमले और कांच के बर्तनों की भी ठीक से देखभाल करते हैं तो वे सालों साल हमारा साथ निभाते रहते हैं। यदि हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण और सार्थक बनाने का प्रयास करें तो हमारा शरीर भी उन उद्देश्यों की पूर्ति में ठीक ठाक हमारा साथ देगा। लक्ष्य के बिना जीवन कोई जीवन नहीं होता। लक्ष्यहीन होकर तो हमारे मन में सिर्फ निराशा आएगी। हमारा मन यहाँ वहाँ भांति भांति के विकारों में पड़ा भटकता रहेगा, जिसके कारण हम परमात्मा की सुंदर सृष्टि के असली आनंद से वंचित रह जाएंगे। जब कोई संगीतकार कोई धुन बनाता है या रियाज करता है तो वो सारी दुनिया को भूलकर एक एक नाद में परमात्मा की मधुर ध्वनि का आभास पाता है। कवि, संगीतकार, गीतकार, मूर्तिकार, राजनेता, विद्यार्थी और व्यापारी, सबके जीवन का अपना अपना लक्ष्य होता है और उसका लक्ष्य पूरी शक्ति के साथ उसे अपनी ओर खींचता रहता है। यदि हम अपने लक्ष्य से निष्ठापूर्वक जुड़े हों तो लाख बाधाओं के बावजूद हमें कोई उससे डिगा नहीं सकता। यानी हमें सदैव अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही अपना जीवन जीना चाहिए और सदैव कर्मशील बने रहना चाहिए। कर्म ही जीवन है, अकर्म ही मृत्यु है। श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। ऐसा सर्वांग सुंदर, श्रेष्ठतम काव्य के सभी लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों से परिपूर्ण तथा काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ अन्यत्र दुर्लभ है। प्रथम प्रकरण के रूप में प्रस्तुत है बालकांड का प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण, जिसमें भक्त कवि ने सर्वप्रथम अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों की कर्त्री सरस्वती तथा मंगलकारी गणपति की वंदना की है। तत्पश्चात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती और शंकर की स्तुति की गई है। भक्त कवि की उक्ति है कि उसने अनेक पुराणों, वेद और शास्त्र से सम्मत आदि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र उपलब्ध राम कथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति।
नाथ संघाना रसाना छंदसा मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं राम वल्लभा जन्मा
विश्वम् अखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेरभ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्ति तीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागमसम्मतम् यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनु। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी संबंधित पक्षों से कहा है कि वो 15 दिन के भीतर सभी प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में भेज दें। यात्रा प्रबंध पूरे होने तक मेजबान राज्य सरकारों को उन्हें निःशुल्क भोजन और शरण स्थल भी प्रदान करना चाहिए। प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध लॉकडाउन तोड़ने के सभी मुकदमे वापस लिए जाएं, ऐसा निर्देश भी सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऑनलाइन रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि 8 करोड़ महिलाओं को एलपीजी के निःशुल्क कनेक्शन प्रदान किए गए हैं तथा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी गांवों तक बिजली भी पहुंचाई गई। भारत में अभी तक कोविड-19 से संक्रमित 1,29,215 रोगी ठीक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 5,213 लोग वायरस के चंगुल से मुक्त हुए हैं। प्रतिदिन संक्रमण से छुटकारा पा रहे लोगों की संख्या भी उत्साहवर्धक है। अब भारत में संक्रमण मुक्ति की दर 48.46% है, जबकि मृत्यु दर 2.8% है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार परीक्षण बढ़ाए गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 1,41,682 परीक्षण किए गए तथा देश भर में परीक्षण की सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि विश्व भर में कोविड-19 की स्थिति उत्साहवर्धक नहीं है। अमेरिका, ब्राजील, लैटिन अमेरिका तथा अफ्रीका के देश कोविड-19 महामारी का हॉटस्पॉट बने हुए हैं। दुनिया भर में कोविड-19 के 72 लाख प्रभावितों में से 35 लाख प्रभावित लोग अभी तक स्वस्थ हो पाए हैं। इस संक्रमण के चलते दुनिया भर में 4 लाख जानें भी गई हैं। उत्तर कोरिया में प्योंगयांग के मौजूदा शासन की निंदा करने वाले कुछ पर्चे पाए जाने के बाद उसने दक्षिण कोरिया के साथ अपने सभी तरह के संचार संबंध समाप्त कर दिए हैं। अमेरिकी शहर ह्यूस्टन में हुई एक शोक सभा में हजारों शोकाकुल लोगों ने जॉर्ज फ्लॉयड को श्रद्धांजलि दी। इस अश्वेत नागरिक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी और कई अमेरिकी राज्य अब अपने पुलिस बलों को नया रूप देने पर भी
विचार कर रहे हैं तथा क्रिकेट का एशिया कप 2020 सितंबर में आयोजित किए जाने की संभावना है। एशिया की क्रिकेट संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ मिलकर अंतिम निर्णय लेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हेलो भाई, अब वक्त मिला है। अरे मैं फोन रखकर कहाँ भूल गई? यहीं तो रखा था। अखबार। सुनते हो जी? अरे मैंने कहा सुनते हो? वॉश बेसिन का नल का टपक रहा है इतने दिनों से। कल प्लम्बर को बुलवा कर ठीक करवा देना। और मैंने वो कहाँ रखा? और चुन्नू के स्कूल की फीस देने की आखिरी तारीख परसों है। अरे मैंने अभी तो यहीं रखा था। और वो बैग, कितनी किताबें हैं यहाँ पर चुन्नू की। अरे सुन रहे हो? मेरी भांजी की शादी दिल्ली में ही होने जा रही है। तो दीदी जयपुर से 3 दिनों में यहाँ आ जाएंगी। और वो जीजा जी भी पहुंच रहे हैं उनके साथ में। अरे सुन भी रहे हो? क्या हूँ लगा रखी है। मेरी बात तो कभी सुनते ही नहीं हो। अपनी बात 10 मिनट पहले ही खत्म कर चुकी हूँ मैं। और तुम हो कि कानों पर जू ही नहीं रेंग रही है। ओफो, अरे भगवान, जू तो तब होगी ना जब यहाँ पर बाल होंगे सिर पर, हैं? अरे यहाँ तो पहले से ही रेगिस्तान बन चुका है। तुम्हें तो कुछ भी कहना बेकार है। मेरी तो कोई बात तुम ध्यान से कभी सुनते ही नहीं है? समाचार पत्र मिल जाए तो सारी की सारी दुनिया भाड़ में। अरे भाई, आज सुबह समाचार पत्र में पढ़ नहीं पाया तो अब रात को ही पढ़ के सोऊंगा ना मैं। अरे इस अखबार में रखा क्या है? वही समाचार हर रोज, सिर्फ नाम और जगह ही बदलती है। अरे बाबा, ये रख दी मैंने अखबार। वैसे एक बात बोलूं, जू तो तभी होगी ना जब सिर पर बाल होंगे। अरे अपने सिर पर तो वैसे ही रेगिस्तान बन चुका है। तुम्हें तो कुछ भी कहना बेकार है। मेरी तो कोई बात ध्यान से नहीं सुनते हो। समाचार पत्र मिल जाए तो सारी दुनिया भाड़ में जाए। अरे भाई, आज सुबह समाचार पत्र पढ़ने का समय ही नहीं मिला तो अब रात को पढ़ के ही सोऊंगा ना मैं। अरे इस अखबार में रखा क्या है? वही समाचार हर रोज, सिर्फ नाम और जगह ही तो बदलती है। अरे वहाँ कम से कम नाम और जगह तो बदलते हैं, यहाँ तो हर वक्त वही ढपली और वही राख। ये मुंह में क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? अब कुछ नहीं भगवान, बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। अजी रहने भी दो। हाँ? मेरी तारीफ और तुम्हारे मुंह से? हाँ? बबूल के पेड़ पर कभी आम नहीं लगते। क्या? मैं तुम्हें बबून नजर आता हूँ? अरे बाबा, मैंने बबूल कहा था, बबून नहीं। वैसे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं है दोनों में। ये मुंह में क्या बड़बड़ा रही हो तुम? कुछ नहीं। अच्छा, कह रही थी कि अपने कानों का भी इलाज करवा लो। कानों का? हाँ, ऊंचा जो सुनने लगे हो। बबूल बोलो तो सुनते हो बबून। वैसे इस उम्र में ऊंचा सुनना ही ठीक रहता है। क्या कह रहे हो तुम? अब कुछ नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं। हाँ बेटा बोलो। हाँ? ये बबून क्या होता है? बबून बेटा, बबून तुम्हारी मम्मी का रिश्तेदार होता है। हाँ, शादी के बाद से मेरे ससुराल वालों की तरफ का रिश्तेदार है। देखो, मेरे खानदान के खिलाफ कुछ मत कहो, बता रहा हूँ। और आप चाहे कुछ भी कहें। हैं? अब देखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ कहा तुमसे? पर तुम कह रहे थे। अब वो मैंने ऐसा। उफ मम्मी पापा, प्लीज चुप करो ना। हाँ। एक तो इतना सारा होमवर्क मिला है जो कि पूरा ही नहीं हो रहा। अच्छा। और ऊपर से आप दोनों मुझे डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। अरे नहीं बेटा, नहीं। कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा। अब सुना, अखबार तो ऐसे पढ़ते हो जैसे इम्तिहान देना है समाचारों का। अरे बेटे का होमवर्क ही करवा दो। तो तुम क्यों नहीं करवा देती हैं? मुझे टाइम नहीं है, इतना सारा काम है घर पे, वो कौन करेगा? अब अच्छा ठीक है भाई, मैं ही बताता हूँ। हाँ बेटा चन्नू, पूछ। और हाँ, जल्दी से पूछ क्योंकि मुझे भी बहुत जोरों से नींद आ रही है। पापा, हाँ? दिए हुए शब्दों पर वाक्य बनाने हैं और मैं पहले ही शब्द पर अटक गया हूँ। अरे ये तो बहुत ही आसान होता है। क्या शब्द है, पूछ। पहला शब्द है संकल्प। हाँ? संकल्प? अरे कमाल है, तुझे संकल्प के माने नहीं पता? नहीं पापा, नहीं पता। अरे चन्नू देख, मैं बताता हूँ।
संकल्प का मायने है वो क्या कहते हैं उसे, वो अब वो ही करते रहोगे या बेटे को कुछ बताओगे भी? अब हाँ बता रहा हूँ। देख बेटा, संकल्प होता है वो हाँ, अंग्रेजी में इसे कहते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन? हाँ। वो क्या होता है? रेजोल्यूशन मतलब संकल्प। अरे पापा, आगे भी तो बढ़ो ना। हाँ। संकल्प यानी रेजोल्यूशन आखिर होता क्या है? अरे हाँ, याद आ गया चुन्नू, याद आ गया। सुन, संकल्प होता है किसी भी बात को करने के लिए अपने आप को पक्का करना, यानी कि अपने आप से प्रॉमिस करना और उस बात को पूरा करना। क्यों, आ गया समझ में? कुछ आया और कुछ नहीं आया है। कुछ नहीं आया? आप इस शब्द का वाक्य भी बनवा दो ना पापा। अब हाँ ठीक है, बनवा देता हूँ। तो लिख बेटा, लिख। जी। अपने पापा की हालत देखकर, लिख लिया? हाँ, लिख। अपने पापा की हालत देखकर मैं चुन्नू शर्मा ये संकल्प लेता हूं कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। क्या है? क्या बोल रहे हो आप? आपका दिमाग तो वैसे ही अरे बच्चे के दिमाग में उल्टी सीधी बातें क्यों भर रहे हो? अरे भाई, मैं तो सिर्फ आप बीती बता रहा था, सच्चाई बता रहा था। जुबान पर आई जाती है ना। तो फिर ठीक है, यदि तुम मुझसे इतने ही दुखी हो ना, हाँ? तो मैं भी संकल्प लेती हूँ। वो क्या? कि कल सुबह ही सब कुछ छोड़ के मैं मायके चली जाऊंगी। सुबह? हाँ। अभी क्यों नहीं? सुबह ही जाऊंगी, क्योंकि इस वक्त मुझे कोई सवारी नहीं मिलेगी। अच्छा। मैं ही मूर्ख थी जो शादी से पहले तुमसे प्यार करने के चक्कर में पड़ गई। अरे नहीं, तुमसे शादी करने का संकल्प ले लिया। अरे नहीं पापा, मेरे साथ मम्मी पापा, हाँ, आप दोनों की बातों से हाँ? मुझे संकल्प का मतलब समझ आ गया है। क्या? और मैंने उसका वाक्य भी बना लिया है। अरे वाह चुन्नू, वाह, बड़ी जल्दी समझ गए तुम। अच्छा बताओ, क्या वाक्य बनाया तुमने? बताओ। वाक्य है कि हर विद्यार्थी को ये संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने स्कूल के होमवर्क में हाँ? पापा या मम्मी की सहायता हाँ? कभी नहीं लेगा। क्या? अरे अब मैं समझी ये संकल्प या रेजोल्यूशन क्या होता है। चलो, आखिरकार कुछ तो समझ आ गया तुम्हें। देखो जी, अब दोबारा मेरा मूड मत खराब करो, वरना मैं कोई नया संकल्प ले लूंगी। अरे चलो ठीक है भाई, तो फिर मैं ही संकल्प ले रहा हूँ कि मैं 10 मिनट में सो जाऊंगा। अरे सुनो तो सही। हाँ, बोलो। ये संकल्प वाली बात ही तो सुनानी है तुम्हें। सुनाओ। वो पड़ोस वाली मिसेस सरोज गुप्ता है ना, हाँ? नए साल के पहले दिन क्लब की मीटिंग में कहने लगी, मैंने अपने आप से एक वादा किया है, मतलब वही तुम्हारा वो रेजोल्यूशन कि इस साल मोहन चाट वाले की चाट से तौबा। अच्छा। वो इतनी बढ़िया चाट बनाता है कि देखकर खाए बिना नहीं रहा जाता। अरे वाह। और मैं खा कर मोटी हो गई हूँ। अरे तो इसमें क्या बात हो गई? चाट छोड़ दी तो छोड़ दी। आगे भी तो सुनो। हाँ, सुनाओ। उनके इस रेजोल्यूशन या संकल्प लेने के 15 दिन के बाद ही हाँ? मैंने उन्हें मोहन चाट वाले की दुकान पर स्वाद ले लेकर चाट खाते देखा। अच्छा। हाँ, मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने पूछा, मिसेस गुप्ता, आपने तो साल के पहले दिन कहा था तौबा, मोहन की चाट से तौबा, अब आप वही चाट खा रही हो। जानते हो मिसेस गुप्ता ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया मिसेस गुप्ता ने? वो बोली, 1 जनवरी को मैंने यही कहा था, तौबा, मोहन की चाट से तौबा, और आज फिर वही कह रही हूँ, तौबा, मोहन की चाट से तौबा। मैं अपनी स्टेटमेंट नहीं बदलती। वाह मिसेस गुप्ता, वाह, मान गए। क्या संकल्प को घुमाया है आपने, हैं? अच्छा भाई लोगों, अब बहुत हो गए संकल्प और रेजोल्यूशंस। अब बंदा भी सोने का संकल्प ले रहा है। नींद आ रही है मुझे भाई। गुड नाइट। हाँ स्वामी जी, हाँ, मैं गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प लेता हूँ कि अरे सुनो जी, मैं उठो। क्या हुआ? सुबह हो गई है, ऑफिस नहीं जाना? सुबह हो गई? हाँ, चुन्नू तो कब का स्कूल भी चला गया। हो शकुंतला, तो इसका मतलब मैं घर में हूँ? हाँ,
क्या बात है, तुम नींद में क्या बड़बड़ा रहे थे? स्वामी जी, मैं गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प लेता हूँ। कोई सपना देख रहे थे क्या? हाँ शकुन, हाँ, अच्छा है कि वो सपना ही था। सपना? हाँ। क्यों, कैसा सपना था? अरे वो कल रात हम लोग संकल्प लेने की बातें कर रहे थे ना। हाँ। तो दिमाग में वही सब घूम रहा था। रात को सपने में देखा कि मैं हरिद्वार में हर की पौड़ी में एक स्वामी जी के साथ खड़ा हूं और स्वामी जी कह रहे हैं कि जब भी किसी तीर्थ स्थान पर जाओ तो अपनी किसी प्रिय आदत को छोड़ देने का संकल्प लेना चाहिए, तभी तीर्थ यात्रा का पुण्य मिलता है। फिर सपने में स्वामी जी ने मुझे हर की पौड़ी में गंगा जल हाथ में लेकर मुझसे संकल्प दिलवाया। अच्छा। हाँ, कि आज के बाद मैं अपनी फेवरेट कोना कॉफी छोड़ दूंगा। चलो कोई बात नहीं, सिर्फ कॉफी ही है ना, छोड़ देना। अरे नहीं शकुंतला, ये बात नहीं है। मैंने सपने में देखा कि मैं 5 वर्षों तक लगातार हर वर्ष हर की पौड़ी पर जा रहा हूं। अच्छा। हाँ, और उन स्वामी जी ने पूरे 5 वर्षों में हर वर्ष 101 रुपए की दक्षिणा लेकर मुझसे संकल्प दिलवाया। हाँ, और उसके साथ ही मेरी 5 फेवरेट चीजें छुड़वा दी। अच्छा। हाँ, जैसे कि कोना कॉफी, लंगड़ा आम, समाचार पत्र और शाहरुख खान की फिल्में, और हाँ, वो मोहन की चाट भी। तो क्या अखबार भी छोड़ दिया आपने? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो भाई, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब सपने में ही था। और बाद में मैंने पता क्या देखा? हाँ? मैंने देखा कि स्वामी जी के संकल्प तो हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं। तो फिर मैंने भी एक छठा संकल्प गंगा जल हाथ में लेकर हर की पौड़ी पर खड़े होकर ले ही लिया। क्या संकल्प लिया तुमने? मैंने संकल्प लिया कि मैं अविनाश शर्मा हरिद्वार के तीर्थ स्थान हर की पौड़ी में गंगा जल हाथ में लेकर यह संकल्प करता हूं कि भविष्य में कभी कोई संकल्प ही नहीं लूंगा। कैसी रही? बहुत खूब। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।